तो ये है आपका क्वेश्चन पूरा, ये पूरा मैंने करवाया था। बस फ़र्क क्या है, हमने पहले ट्रांसफरी कंपनी यानी कि जो परचेजर कंपनी है उसकी बुक्स में किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो वेंडर कंपनी है, जो ओल्ड कंपनी है, उसकी बुक्स में करेंगे। न्यू कंपनी की बुक्स में हमने जनरल एंट्रीज वगैरह सब सीख लिया था अच्छे से, है ना। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद होगा, राम लिमिटेड और शंकर लिमिटेड वाला, है ना। सही कह रहा हूँ? यस। यस सर। सो पढ़ते हैं फिर इसको, समझना ध्यान से। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ा देता हूँ, लेकिन स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन एक बार हम ऑलरेडी पहले रीड कर चुके हैं। द बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड एंड शंकर लिमिटेड, दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए की राम की और 1,50,000 शंकर की, ऐसे कैसे इक्विटी 3 लाख 2 लाख, फिर रिजर्व दे रखे हैं बहुत सारे, फिर यहाँ पर डिवेंचर दे रखा है 1 लाख का, करंट लाइबिलिटी है 150 और 60 की, फिर यहाँ पर बिल्डिंग है 5 लाख और 3 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी है, फिर फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक है, ये सब चीज़ें हैं। ओके ठीक। फिर उसके बाद में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या था कि भैया 8% डिवेंचर जो है शंकर लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय राम लिमिटेड। अब भैया राम लिमिटेड क्यों डिस्चार्ज करेगी, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था कि दो कंपनी है, एक है शंकर लिमिटेड, एक है राम लिमिटेड, ठीक है। एक है राम लिमिटेड, या पहले लिख देते शंकर लिमिटेड, चलो शंकर लिमिटेड, और एक है राम लिमिटेड। तो यहां पर जो राम लिमिटेड है ओके पुष्पांजलि, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अभी स्टार्ट किया है जस्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना जो हमने पहले किया था, हाँ वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स में कर लिया था, राम लिमिटेड की बुक्स में। यानी कि राम लिमिटेड कौन था हमारा, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी यानी कि हमारी न्यू कंपनी, क्या बोल सकते हैं हम इसको, न्यू कंपनी, या और क्या बोल सकते हैं, परचेजर कंपनी, और कितना बताऊं, ठीक है। तो इसकी बुक्स में हमने जनरल एंट्री कर ली, दो मेथड से करी थी, याद है, एक मर्जर वाले से और एक परचेज। मर्जर मेथड को पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो ये इसकी जनरल एंट्री हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं शंकर लिमिटेड की बुक्स में। अब शंकर लिमिटेड कौन है, ट्रांसफरर कंपनी है, यानी कि आपकी ओल्ड कंपनी है, और क्या बोल सकते हैं, यानी कि ये कौन सी कंपनी है, सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी। हाँ, तो इसकी बुक्स में हम क्या कर रहे हैं, आज जनरल एंट्री करेंगे। ये हम आज कर रहे हैं, टुडे। ओके, सही है, यस। तो सर स्टार्ट करते हैं, लेकिन बेटा स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी सारी एसेट एंड लायबिलिटी यहां जाएगी, है ना, और ये क्या पे करेगा इसको, पीसी यानी कि परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन कितना, वैसे हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, याद है, अमाउंट भी याद है मुझे, 4,05,000 रुपए, है ना। लेकिन एक बार हम वापस से कैलकुलेट कर लेंगे परचेज कंसीडरेशन, क्योंकि वो चाहिएगा हमें। उसके बाद में हम जनरल एंट्री की ओर चलेंगे। तो किसी की भी बुक्स में एंट्री करो, सबसे पहले परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर लो, यानी कि शंकर लिमिटेड को, इस बार अपने आप को शंकर लिमिटेड कंपनी समझना है। तो परचेज कंसीडरेशन शंकर लिमिटेड को मिलेगा, राम लिमिटेड पे करेगी। तो जो शंकर लिमिटेड है उसकी सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होगी राम लिमिटेड में। तो शंकर लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं उनको क्या मिलेगा, पीसी मिलेगा, परचेज कंसीडरेशन मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, आइए यहाँ लिखा हुआ है, एक बार वापस बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, फिर हम सीधा जनरल एंट्री पे चल जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना किसके, शंकर लिमिटेड के, हाँ, आर टू बी डिस्चार्ज बाय राम लिमिटेड। राम लिमिटेड उनको क्या इशू कर रहा है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 110, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको प्रेफरेंस शेयर ही दिए जा रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स,
कितने प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं? जितने पहले है शंकर लिमिटेड के पास में। शंकर लिमिटेड के पास में पहले कितने हैं? 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो कैसे आएंगे? 1 लाख में 100 का डिवाइड कर दो तो कितने हो गए? 1000 प्रेफरेंस शेयर, 1000 प्रेफरेंस शेयर है। तो 1000 प्रेफरेंस शेयर को वापस 1000 ही प्रेफरेंस शेयर दे दिए गए। तो एक तो दिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल कैसे? 1000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 100 रुपए वाले 1 लाख वापस प्रेफरेंस शेयर दिए गए और इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम भी है क्योंकि 100 का शेयर है और इसको इशू हम कितने में कर रहे हैं? 10 रुपए में कर रहे हैं। तो कितना हो गया? 10,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देंगे टोटल? 1,10,000 रुपए। किसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राम लिमिटेड अपने प्रेफरेंस शेयर दे रही है 1,10,000 रुपए के। ओके, फिर ऐसे कैसे? इक्विटी था। इक्विटी में क्या था? देखो यहां पर इक्विटी में देखो क्या था? इक्विटी में था ये ला, राम लिमिटेड सेल इशू 4 इक्विटी शेयर। राम लिमिटेड 4 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है जिसके पास में कितना है? 1, 4 फॉर ईच इक्विटी शेयर। शंकर लिमिटेड के 1 इक्विटी शेयर होल्डर को राम लिमिटेड के 4 इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो शंकर लिमिटेड के इक्विटी शेयर है कितने? शंकर लिमिटेड के इक्विटी शेयर ये रहे, इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज। सॉरी, ये यहां गलत कर लिया बेटा, है ना, ये यहां होगा, देखो मिस्टेक हो गया। शंकर लिमिटेड के, है ना, हाँ, शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राम लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं। तो शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं? 1,50,000 और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हो गए? 1500, है ना, 1500 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 1500 आएगा बेटा, 1500। शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं? 1500। राम लिमिटेड क्या कर रही है? उनको और 1500 प्रेफरेंस शेयर दे रही है। समझ में आ रहा है? वापस बोलूं, शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 1500। कैसे आया? 1,50,000 डिवाइड बाय 100। तो शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं? 1500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है, 1500 प्रेफरेंस शेयर है। अब उनको राम लिमिटेड अपने और प्रेफरेंस शेयर देगी, लेकिन कितने? जितने हैं उतने के उतने, मतलब 1500। तो ये हो गया 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1,50,000 और यहाँ हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 15,000। तो ये कितने हो गए? 1,65,000, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो शंकर लिमिटेड के हैं उनको राम लिमिटेड कितने प्रेफरेंस शेयर दे रही है? 1500 प्रेफरेंस शेयर दे रही है विथ प्रीमियम, जिसकी वजह से 1,65,000 रुपये मिलेंगे। शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,65,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे राम लिमिटेड के। एक बार यहां तक प्लीज थम्स अप भेज दो, एक बार यहां तक, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, ठीक है। अब ऐसे के ऐसे शंकर लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने हैं? शंकर लिमिटेड के, ये रही शंकर लिमिटेड, है ना, मैंने गलती से ये ले लिया था। शंकर लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए की और एक शेयर कितने रुपए का है? इक्विटी शेयर 100 रुपए का, 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, ठीक है, शंकर लिमिटेड का, ठीक है। तो यहां पर कितने इक्विटी शेयर हो गए? 2000। तो 2000 इक्विटी शेयर किसके? शंकर लिमिटेड के। यस, उनको राम लिमिटेड क्या पे कर रहा है? इक्विटी शेयर दे रहा है। कितने इक्विटी शेयर दे रहा है? 1 के बदले में 4। तो जिसके पास 1 है उसको कितने मिलेंगे? 4। तो कितने इक्विटी शेयर? 8000 इक्विटी शेयर। एट द रेट एक शेयर कितने में दिया जा रहा है? एक शेयर दिया जा रहा है आपके यहां, ये रहा, कितने में दिया जा रहा है? एक शेयर 10 रुपए का, 10 रुपए का एक शेयर है और उसको इशू कितने में कर रहे हैं हम? 30 रुपए में। तो 20 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम, तो 10 रुपए, तो हो गए 80,000। और इसमें प्रीमियम कितना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें प्रीमियम है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 1,60,000। दोनों को प्लस करेंगे तो शंकर लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को राम लिमिटेड के इक्विटी शेयर मिलेंगे विथ प्रीमियम 2,40,000 रुपए की वैल्यू के। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक समझ में आ गया? यस।
अब आते हैं हम जनरल एंट्रीज पे बेटा। देखो अब हम किस पे आते हैं, जनरल एंट्रीज पर। किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ शंकर लिमिटेड, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी। ओके, ये जो कल मैंने जनरल एंट्री समझाई थी ना आपको याद होगा, वो सेम टू सेम जनरल एंट्री यहां पर होने वाली है, तो अच्छे से समझना आप, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ शंकर लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, ठीक है, यस। अब यहां पर सबसे फर्स्ट एंट्री, सारी जो एसेट्स है वो कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, रियलाइजेशन में। तो कौन कौन सी एसेट्स है, देखो यहां पर हमारे पास में, यहां पर है हमारे पास में, ये रही एसेट। किसकी एसेट ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफरर कंपनी की, यानी कि शंकर लिमिटेड की। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है और कैश एट बैंक है। 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये 30,000, ये सारी की सारी ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको ट्रांसफर कर देता हूं। यहाँ मेरे पास बुक में क्वेश्चन है, उसमें देख करके, ताकि मेरे को बार बार जो है स्लाइड इधर उधर करनी नहीं पड़े, ठीक है। तो चलिए कर देता हूं मैं। सो अब ये सारी एसेट ट्रांसफर करेंगे, तो एसेट आपको पता है डेबिट होती है, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें रियलाइजेशन को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी एसेट गई तो एक तरह का लॉस ही हमारे पास। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कौन कौन सी एसेट है जो मैंने अभी आपको बताई, वो फटाफट देख के मैं क्वेश्चन से लिख देता हूं इधर। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर आ जाएगा फर्नीचर, फिर इन्वेस्टमेंट, और फिर आ जाएगा आपका स्टॉक डेटर, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट। ये सारी शंकर लिमिटेड की एसेट्स हैं जो उसके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं टू बैंक। कितना कितना अमाउंट, 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, तो 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, फिर 1 लाख, 2 लाख, 30,000। टोटल कितनी एसेट है, 9 लाख रुपए की। ओके, और यहां लिख देंगे बीइंग अबाउट, या एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ओके जी, ये हो गई ट्रांसफर। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी कौन कौन सी है भैया, देखिए लायबिलिटी हमारे पास में यहां पर, कि सर ये लायबिलिटी है ना, नहीं, ये प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर जो है ना शंकर लिमिटेड के, इनका निपटारा अलग होगा। आपको कल मैंने बताया था ना, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, सारे रिजर्व्स कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर, है ना। हाँ, बाकी जो लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन में, उसमें हमारे पास 2 लायबिलिटी है, देखो ये रही, एक है 8% डिबेंचर, एक है करंट लायबिलिटी। 8% डिबेंचर 1 लाख रुपए के, और करंट लायबिलिटी है 60,000 रुपए की। तो ये लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो यहां हो जाएगी डेबिट। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू करंट, करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या कर देंगे, 2 कर देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 1,60,000, तो हो जाएगा 1,60,000। ओके, ठीक है। लैपटॉप पे लाइव क्लास जॉनसन नहीं अटेंड कर सकते आप, बट रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर सकते हो आप, ओके। लेकिन उसके लिए आपको जो है कॉल करना पड़ेगा हमें, ओके, ठीक है, यस।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, लायबिलिटीज। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो बेटा, लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। है कोई प्रॉब्लम? नहीं है तो थम्स अप भेज दो। ओके ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यस, नेक्स्ट क्या होता है आपको मैंने कल बताया था, अगर ये देखो इसकी एंट्री होती नेक्स्ट, लेकिन नहीं होगी। किसकी एंट्री नहीं होगी सर? इस चीज की एंट्री। सर किस चीज की एंट्री? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? दो चीजों की एंट्री नहीं होगी संकर लिमिटेड में। क्यों? क्योंकि उनकी एंट्री राम लिमिटेड में हो चुकी है। ओके, उनकी आप मैसेज डाल देना, ठीक है, आप मैसेज डाल देना, रिप्लाई कर देंगे आपको, ठीक है। तो आज तो मत डालना, आप कल ही डालना 10 बजे के बाद। किस चीज की? एक तो डिबेंचर जो है संकर लिमिटेड के, ये जो डिबेंचर हैं 1 लाख रुपए के, इनको पेमेंट कैसे कर रहे हैं? राम लिमिटेड कर रहा है। तो ये राम लिमिटेड की बुक्स में हो गई, तो इसकी नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसी लायबिलिटी थी जिसका पेमेंट राम लिमिटेड ने कर लिया है। तो अब इसका पेमेंट हमको नहीं करना है, यानी कि संकर लिमिटेड को नहीं करना है। कल बताया था आपको, ऐसी लायबिलिटी जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं ले रही है उसका पेमेंट ट्रांसफरर कंपनी को करना पड़ेगा, यानी कि ओल्ड कंपनी को करना पड़ेगा। अगर कोई लायबिलिटी न्यू कंपनी ने नहीं ली है, या कोई एसेट जो न्यू कंपनी ने नहीं ली है, तो उसको जो ओल्ड कंपनी वो बेच देगी। तो एसेट सारी ले ली, लायबिलिटी में भी ये डिवेंचर ले लिए, करंट लायबिलिटी भी ले ली। समझ में आया आपको? तो इनका पेमेंट नहीं करना है हमको। ओके, हाँ, एक जो ये एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस हैं, ये देखो, कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन विच इज अमाउंट ₹15,000 राम लिमिटेड ने पे कर दिया। तो जो कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी न्यू कंपनी ने पे कर दिया है, तो उसकी एंट्री भी ओल्ड कंपनी यानी कि राम लिमिटेड नहीं, संकर लिमिटेड नहीं करेगी, क्योंकि राम लिमिटेड ने अपनी बुक्स में कर ली थी। और याद करो वो क्वेश्चन, राम लिमिटेड की बुक्स में जब मैंने जनरल एंट्री कराई थी, तो ये एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री करी थी आपको। परचेज मेथड में गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मर्जर मेथड के अंदर करी थी हमने जनरल रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, है ना। तो वो कर चुके हैं हम राम लिमिटेड की बुक्स में, न्यू कंपनी की बुक्स में। तो संकर लिमिटेड अब इनका पेमेंट नहीं करेगी। ओके, तो अब क्या करेंगे? अब सीधा परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो जाएगा। ओके, तो हम करते हैं परचेज कंसिडरेशन को ड्यू। मैं जो बोल रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से देखा है, जो जनरल एंट्री कराई थी उसको घर पे रिवाइज किया है, उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखा है, तो 100% गारंटेड है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आए। हाँ, अगर होमवर्क नहीं किया होगा, नोट डाउन नहीं किया होगा, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, फिर भी शब्दों पे ध्यान देना, समझ आएगा। परचेज कंसिडरेशन ड्यू होता है, तो कल मैंने आपको एंट्री बताई थी कि जो हमारी न्यू कंपनी है वो हो जाएगी डेबिट, और टू करते हैं हम रियलाइजेशन। अब यहाँ पर न्यू कंपनी कौन है? राम लिमिटेड। तो राम लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन, क्योंकि राम लिमिटेड से हमें पैसे लेने हैं, किसके? परचेज कंसिडरेशन के। और फिर हम उसको किसको पे करेंगे? हम मतलब कौन? अभी अपने आप को संकर लिमिटेड समझो। तो संकर लिमिटेड बोल रही है राम लिमिटेड से पैसे लेने हैं, और फिर हमारे जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, हाँ, उनको देने हैं। अब वो पैसे हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं। यस, तो वो ड्यू हो गया। तो यहाँ पर कितना ड्यू होगा? जितना आपका पीसी है। पीसी कितना है सर? वो तो बताया नहीं, दोनों की टोटल कर लो। 1,65,000 प्लस 2,40,000 कितना होगा? तो 1,65,000 प्लस 2,40,000 ये हो जाएगा आपका 4,05,000 में, 4,05,000। ये क्या है? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे भैया पीसी ड्यू हो गया 4,05,000। और रियलाइजेशन में क्यों डाला भैया? फायदा ही है ना, कुछ आ रहा है तो। यस, शेयर होल्डर को दे देंगे हम। तो यहां लिख देंगे परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ओके, नेक्स्ट, अब परचेज कंसिडरेशन जब रिसीव होगा तब एंट्री करेंगे। हाँ, तो अब राम लिमिटेड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि पहले एसेट माना था, कुछ लेना था, अब मिल रहा है। अब मिल रहा है तो अब ये एसेट नहीं रही, इसको क्रेडिट कर दो, इस अकाउंट को क्लोज कर दो। अब क्या क्या मिल रहा है भैया? एक तो इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, एक प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं। तो एक तो मिल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रीफ्रेंस भाई परचेज कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? एक तो प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं, तो प्रीफ्रेंस शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड। और क्या मिल रहा है सर? इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। तो इक्विटी शेयर्स किसके?
राम लिमिटेड की, नई कंपनी के। ओके, और सर डिबेंचर वगैरह कुछ मिल रहे हैं क्या? हाँ, डिबेंचर मिल रहे हैं, लेकिन वो डिबेंचर होल्डर को मिल रहे हैं, है ना, वो डायरेक्ट हो गया पेमेंट, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट डिबेंचर होल्डर से किया जा रहा है। नहीं, डिबेंचर अगर मिलते इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो यहाँ आता, है ना। डिबेंचर होल्डर को मिल रहे हैं या नहीं आएगा, डिबेंचर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलती तो आता, है ना। यस, और बैंक में तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब कितना कितना है ये देखो, मैंने यहाँ कर रखा है 165 प्रेफरेंस शेयर को और 240 इक्विटी को, तो 165 240। अब यहाँ राम लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगी, जितने से डेबिट हुए थे 4,05,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पीसी रिसीव्ड, यानी कि परचेज कंसीडरेशन क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या, अब क्या ध्यान रखें, पहले तो बेटा रिप्लाई कर दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो अब इधर देखो, नहीं है तो ये जितनी भी एसेट्स थी कहां ट्रांसफर कर दी सर? रियलाइजेशन अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दी, बिल्कुल मैंने कर दी। सर ये दो लायबिलिटी थी कहां ट्रांसफर कर दी? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। परचेज कंसीडरेशन क्या कर दिया? ड्यू कर लिया। परचेज कंसीडरेशन क्या कर लिया? रिसीव्ड कर लिया। अब क्या करें? अब देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसको कहां ट्रांसफर करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। तो करो भैया, करो ना। केजरीवाल बोलता है ना जैसे, करो ना, तो करो ना भैया, कौन मना करता है। तो देखो, तो हम यहां क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू किसको? प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अब थोड़ा सा एक इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी? 1,50,000 की, शंकर लिमिटेड वाली। यस, तो 1,50,000। यस, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम देंगे कितना? 1,50 ही देंगे क्या? नहीं, जो राम लिमिटेड से आए वो पूरे इनको मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो राम लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, राम लिमिटेड अपने प्रेफरेंस शेयर दे रही है कितने रुपए के? 1,65,000 रुपए के। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको हमको कितना देना है? 1,65,000 देना है। तो शंकर लिमिटेड यानी कि हमारे प्रेफरेंस शेयर है कितने? 1,50 के, लेकिन राम लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर हम उनको कितने देंगे? 1,65 के। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,65,000 रुपए देने हैं। यस, बट है तो 1,50, तो 15,000 रुपए किस चीज के हैं? वो आ जाएगा हमारा लॉस। उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। उसको बेटा कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। एक तरह का वो प्रीमियम था। तो ये एंट्री आप ध्यान रखना कि कितनी कैपिटल है और उनको देने कितने हैं जो हमें न्यू कंपनी से मिले हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए। तो वो यहां क्रेडिट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। ओके सर, ठीक है, ये तो प्रेफरेंस शेयर का हो गया। क्या सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पेमेंट कर दें? यहां पर पहले तो ड्यू तो करो भैया, फिर पेमेंट भी कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हाथों हाथ कर देंगे। ठीक है, तो यह एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसका अमाउंट ड्यू हो गया। ओके, अब क्या कर दो? इनको पेमेंट कर दो। अब पेमेंट वाला भी कहानी मस्त है, वैसे कल मैंने आपको समझाया था, लेकिन फिर भी देखो। हाँ जी, लाइन खींच लेता हूँ ना थोड़ा सा। देखो मैं फटाफट नहीं करा सकता आपको, मैं चाहता हूँ आप समझ समझ के करो ताकि रट्टे नहीं मारने पड़े, है ना, क्योंकि रट्टे मारने वाला मामला बहुत ही खराब होता है, बहुत खराब होता है रट्टे मामले वाला। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं 6 नंबर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितने देने हैं? 165। जितने से क्रेडिट, कल मैंने शॉर्ट में लिख दिया था PSH, प्रेफरेंस शेयर, और ये रहा H होल्डर। कल मैंने शॉर्ट में लिख दिया था PSH, आज मैं पूरा लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो गया। अब इनको क्या देना है? जो राम लिमिटेड से इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आए थे वो वाले, ये रहा प्रेफरेंस शेयर ऑफ राम लिमिटेड। तो ये जो यहाँ डेबिट है ना, इसको हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ टू शेयर्स ऑफ राम
लिमिटेड। तो ये प्रेफरेंस शेयर का सेटलमेंट पूरा कर दिया। तो क्या सर हम इक्विटी शेयर का कर दें, है ना, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सॉरी, है ना, ठीक है। अब इक्विटी का करते हैं। यस, बिल्कुल करते हैं, इक्विटी का बिल्कुल करते हैं। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट अभी मैं बना के भी बताऊंगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनता है ना, तो रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट होता है वो भी प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर होगा। रियलाइजेशन से लॉस होगा वो भी किसको ट्रांसफर होगा, किसको ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या क्या ट्रांसफर करना है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या ट्रांसफर करना है, ये सारे रिजर्व, और क्या जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है। फिक्टिशियस एसेट्स तो है नहीं, ओके। तो हम एक इक्विटी शेयर होल्डर में क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक सारे रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, और एक रियलाइजेशन से जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो भी ट्रांसफर करेंगे। अब आप बोलोगे सर रियलाइजेशन से लॉस या प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। आप क्या करो, सिंपल, आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, आप यहां पर रियलाइजेशन लिखो, और वैसे तो मैं आगे अकाउंट भी इसका बनवा ही दूंगा, लेकिन अब रियलाइजेशन में देखो, क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, ठीक है। क्रेडिट हुआ ज्यादा तो प्रॉफिट हो जाएगा, डेबिट ज्यादा हुआ तो लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है। तो देखो, आइए सबसे पहले लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, रियलाइजेशन ढूंढो। ये रहा फर्स्ट रियलाइजेशन, डेबिट हो रहा है कितने से, 9 लाख से। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ भैया डेबिट हो रहा है 9 लाख रुपए से, भैया 9 लाख का खर्चा, ये 9 लाख रुपए से डेबिट, ओके सर। फिर देखो आगे रियलाइजेशन, फिर उसके बाद रियलाइजेशन हुआ क्रेडिट। सर रियलाइजेशन क्रेडिट कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ये देखो, ये हुआ सेकंड एंट्री के अंदर रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ कितना, 1,60,000 से। तो यहाँ पर क्रेडिट कर दो भैया, 1,60,000 से क्रेडिट हो गया, ओके। फिर देखो, और यहाँ पर तो है नहीं कहीं रियलाइजेशन, ओके। यहाँ पे ये रहा, देखो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 15,000 से। तो यहाँ 15,000 से डेबिट, 15,000 से डेबिट, ओके सर। फिर रियलाइजेशन देखो कहीं आया, फिर रियलाइजेशन कहीं नहीं आया सर। अच्छा, बस इतना ही, यस इतना ही। तो इसका मतलब रियलाइजेशन में लॉस ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट में कितना है, 9,15,000 रुपए, और क्रेडिट में कितना है, केवल 1,60,000 रुपए। तो 9,15 माइनस 1,60, तो कितना लॉस हो गया, ये लॉस है, और ये प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन की वजह से। तो लॉस ज़्यादा है ना, तो कितना ज़्यादा है लॉस, 9,15,000 माइनस 1,60,000, तो लॉस है लगभग 7,55,000। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया यार, 9 लाख माइनस, नहीं एक चीज़ हम भूल गए इसलिए ज़्यादा है। ये देखो, वही मैं कहूँ इतना कैसे आएगा, आप लोगों ने बोला भी नहीं और हमारे आंखों के सामने रियलाइजेशन एक निकल गया जो हमने लिखा नहीं। बताऊँ कहाँ है, ये रहा थर्ड एंट्री के अंदर। देखो फर्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट हुआ कितने से, 9 लाख से। सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ कितने से, 160 से। थर्ड एंट्री में देखो ये रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ जब हमने परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया था, कितने से क्रेडिट हुआ, 4,05,000 से। यस, तो वो हमने लिखा ही नहीं, सॉरी, 4,05,000। तो रियलाइजेशन क्रेडिट कितना हो रहा है, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है आपका 160 प्लस, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 5,65,000 का, 5,65,000। तो इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया, 9,15 का हो गया लॉस, 565 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल लॉस हो गया 3,50,000 का। कहां ट्रांसफर करेंगे इसको, कहां ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। रियलाइजेशन की डेबिट साइड ज्यादा है, रियलाइजेशन की डेबिट साइड क्या है बेटा, ज्यादा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, जिसकी वजह से हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ओके। अब इस लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे। तो डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि ये लॉस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ये लॉस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस रियलाइजेशन को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि लॉस है, लॉस डेबिट होता है, उसको खत्म करने के लिए, खत्म मतलब उसको इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करने के लिए
जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे, कितना 3,50,000। और कहाँ ट्रांसफर करना है, इक्विटी। प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाता, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो यहां लिख देंगे रियलाइजेशन लॉस, क्योंकि लॉस की वजह से क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, हाँ उनको नुकसान होता है, इसलिए उनको डेबिट कर दिया। तो रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और पुष्पांजलि आपका भी रिप्लाई चाहिए, आया नहीं काफी देर से, प्लीज। अब तो बिल्कुल सिंपल रह गया, अब कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, अब तो बहुत इजी रह गया है। ये एंट्री नंबर हो गई आपकी 7th। अब तो बस इक्विटी शेयर होल्डर में कैपिटल ट्रांसफर करनी है, सारे रिजर्व ट्रांसफर करने हैं और बाद में पेमेंट कर देना उनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है देखनी पड़ेगी, यहां देखो ये रहा, ये रही इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, 2 लाख। इसमें प्रीमियम वगैरह का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रियलाइजेशन में जो भी होता है वो इनका ही होता है। तो यहाँ पर सीधा हम इक्विटी शेयर होल्डर कर देंगे। प्रेफरेंस में प्रीमियम अगर हो तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी शेयर में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 2 लाख, यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू ESH इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यस, अब क्या करेंगे, सारे रिजर्व जो हैं वो कहां ट्रांसफर करेंगे, वो भी यहीं करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर। तो रिजर्व क्रेडिट होते हैं, यहां पर क्या हो जाएंगे, डेबिट। कौन से रिजर्व सर, ये सारे रिजर्व, देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, PNL। अमाउंट कौन से, संकल्प लिमिटेड वाले 50,000, 50,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 60,000, 40, 30। गलती से भी राम लिमिटेड मत ले लेना, उसका लिक्विडेशन थोड़ी हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन में देख करके फटाफट से ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि इधर उधर मुझे बार बार नहीं करना पड़े। ओके, तो एंट्री नंबर 9 कर देते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये 50,000, 50,000। फिर है हमारा कैपिटल रिजर्व 10,000, 10,000, 10,000। नेक्स्ट, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट होते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे ताकि वो क्लोज हो जाए अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 50,000। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक लाख, 1 लाख। नेक्स्ट है आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये है आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 60,000। नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व, 40,000। नेक्स्ट है आपका PNL 30,000। एंड लास्ट है आपका टू इक्विटी शेयर होल्डर, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। इनकी टोटल कर लेंगे और ये 3,90,000, 3,90,000। और यहां लिख दो ऑल रिजर्व ट्रांसफर टू ESH इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। लास्ट एंट्री 10th नंबर। अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करेंगे, पेमेंट। अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। सर कैसे करेंगे, जो नई कंपनी है, हाँ
उसके शेयर दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और उनको क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, किसके, राम लिमिटेड के, शेयर ऑफ राम लिमिटेड। सर अमाउंट कितना, मैं बताता हूं, देखो अमाउंट कितना, आप सीधा आ जाओ उस एंट्री पे जिसमें हमने परचेज कंसिडरेशन को ड्यू किया था, ये रहा, पीसी रिसीव्ड हुआ था, सॉरी ड्यू नहीं, पीसी रिसीव्ड हुआ था, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया था, इसको कहाँ करना है, इक्विटी शेयर होल्डर में, कितना, 2,40,000 रुपये। ओके ओके ठीक है। तो इक्विटी शेयर जो है वो यहाँ पर कितने से, अमाउंट देखा था आपने 2,40,000 रुपीज से, तो 2,40,000 से क्रेडिट हो जाएगा, 2,40,000 से डेबिट था, यहाँ 2,40 से क्रेडिट, यहाँ लिख देंगे पेमेंट टू ES, हो गया, खत्म। बोलो, ट्राई करा करो ऋषभ, लाइव क्लास का करते तो आज बड़ा मजा आता, अब रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको।